अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जबकि एक दौर वो था जितने इस्लामी ममालिक थे, चाहे वो हज़रत उमर का दौर हो, चाहे वो हज़रत उस्मान गनी का दौर हो, चाहे वो हज़रत अली का दौर हो, चाहे वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हो, या चाहे दूसरे मुसलमान हुक्मरानों का दौर हो, रियाया इत्मीनान से सोती थी, बेटी इत्मीनान से सोती थी, बेटा इत्मीनान से सोता था, ज़मीन की औरत बहन इत्मीनान से सोती थी। इसलिए कि उम्र के होते हुए हमको हमारे पेट की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। उस्मान के होते हुए हमारे बच्चों की दूध की फिक्र करने की हमें क्या ज़रूरत है। एक दौर वो था कि रियाया गरीब होकर भी अपने आप को अमीर इसलिए मानती थी कि हाकिम अच्छा था। रियाया गरीब होकर भी अपने आप को अमीर इसलिए समझती थी कि हाकिम रियाया से बेफिक्र नहीं था। और हाकिम जब तक उसे तहकीक न हो जाती मेरे हद सल्तनत में कोई गरीब भूखा तो नहीं, ये तहकीक करने के बाद उसके मुंह में लुक़मा जाता था और हलक से वो निवाला उतरता था। मुंह में लुक़मा जाता था, हलक से निवाला उतरता था। क्या आप लोग वो वाक़या हज़रात उलमा से और आजिज़ से नहीं सुना? उमर के दौर में कहत आ गया, उमर परेशान हो गए। इधर से खत आ रहा है कि अमीरुल मोमिनीन कहत साली है, उधर से खत आ रहा है कि अमीरुल मोमिनीन कहत साली है, उधर से खत आ रहा है कि अमीरुल मोमिनीन गरीब परेशान। अब हजरत उमर बनफ्स नफीस मदीने के मालदारों से मुलाकात के लिए निकले। हजरत उस्मान गनी का दरवाजा खिटखिटाया। उस्मान दरवाजा खोलने से पहले पूछते हैं कि कौन? हजरत उमर ने कहा कि उमर आया है। ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आया है, उमर फारूक आया है। नबी की बेहतरीन सनदों का मालिक आया है। हजरत उमर ने अपनी पूरी तवाज़ु इनकिसारी और सादगी पेश करते हुए कहा कि उस्मान उमर आया है। हजरत उस्मान गनी ने फौरन उठकर आए, दरवाज़ा खोला, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को बुलाया, बिठाया और उस दौर में जो माहज़र आने वाले मेहमान को पेश करते नहीं वो पेश किया। मेहमान के लिए मुकद्दमा एक होता है, आते ही फ़ौरन पेश करना। कहीं कहीं किसी जगह पर क्या क्या की एक चीज़ देते। हमारे मुल्क में दाखिल होते ही सबसे पहले चाय पेश करते। यूपी के बारे में मैंने सुना कि वहाँ मेहमान जाते ही सबसे पहले पान पेश करते हैं। एक एक जगह की एक एक तहजीब होती है। और अरब में कहवा पेश करते हैं, जमज़म पेश करते हैं, खजूर पेश करते हैं। हज़रत उमर ने कहा कि उस्मान, उम्मत कहत साली में है और मैं तुम्हारे घर के अंदर, वो भी उस्मान मामूली। मैं जुमला कहने पर मुझे बहुत मज़ा आता है और जब भी ये जुमला कहने का मुझे मौका मिलता है तो मैं जुमले को दोहराने में पीछे नहीं हटता कि हज़रत उस्मान गनी की दौलत आज भी ज़िंदा है। उस्मान गनी की दौलत आज भी जिंदा है, उनके बागात आज भी तरोताज़ा हैं। मुझे खुद मदीने में मेरे एक साथी ने कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो बागात जो 1450 साल पहले
उम्मत के नाम वक्फ हुए हैं। सारे बागात में खजूर कमो पेश निकलते हैं, लेकिन आज तक उस्मान गनी के बाग में खजूर कम आए ये खबर नहीं आई। मैं इस उन्वान पे गर्क हो जाऊंगा, मुझे मकसद आपके सामने पेश करना है। उन लोगों की दौलत कैसे मुर्दा हो जाएगी जो कौम के लिए जीते थे? क्या साद भाई, आज जो है वो कौम को लूटना चाहते हैं। किसी की इज्जत लूटने का ख्याल, किसी को दौलत लूटने का ख्याल, किसी की जान लूटने का ख्याल। उस्मान फलां फलां जगह से कहत की खबरें आ रही हैं, मैं तुम्हारे घर में बैठकर खजूर खाऊं तो खुदा को क्या जवाब दूंगा? अमीरुल मोमिनीन, आने का मकसद तो बता दीजिए। अगर आप मुलाकात के लिए आए हैं तो यह हमारा दोस्ताना है। कोई अगर आपका गर्ज है तो आप मुझे बुला लेते। दोस्ती में आना जाना, बड़ा छोटा, इसका सवाल नहीं होता। आलिम और जाहिल का सवाल नहीं होता। जरूरी नहीं कि आलिम ही का दरवाजा खिटखिटाए, कभी आलिम मोहब्बत से जाहिल का दरवाजा भी खिटखिटा दे। मोहब्बत के लिए, गुफ्तगू के लिए, खैरियत के लिए, इयादत के लिए, ताज़ियत के लिए, आफियत के लिए। ये जरूरी नहीं कि हमेशा गरीब ही अमीर के दरवाजा खिटखिटाए, कभी अमीर भी गरीब का दरवाजा खिटखिटाए। हजरत उस्मान ने फरमाया, अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आप अगर दोस्ताना ताल्लुक से आए हैं तो मरहबा मरहबा। अगर आपका कोई और मकसद है तो आप याद कर लेते, गुलाम हाजिर हो जाता। नहीं, काम मेरा है, काम मेरा है। क्या काम है? अमीरुल मोमिनीन अगर सादा सीधा सौदा कर देते ना, उसी वक्त वो सौदा तय हो जाता। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले हालात को रखा। उस्मान फलां जगह से खत आया है, फलां जगह से खत आया है, खुद मदीने का यह हाल है, मदीने के अतराफ अकनाफ का यह हाल है, कहत साली आ गई है, अनाज दूर दूर से आने वाला नहीं आ रहा है, फलां फलां हो रहा है, बहुत गरीब परेशान है। इसलिए अब लोगों को भूख का बड़ा खतरा है। उस्मान, पता चला कि आपके पास बहुत बड़ा खजाना है अनाज का, आप हुकूमत को, बैतुल माल को बतौर कर्ज के आप अपना अनाज दीजिए। जैसे ही माल जमा हो जाएगा, दिरहमो दीनार जमा हो जाएंगे, आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा। और उस्मान, मैं फ्री भी आपसे पूछना नहीं चाहता, आप कीमतन दो। हजरत उस्मान पहले हालात सुन लिए, हालात नहीं बोलते तो उठा कर दे देते, शायद अमीरुल मोमिनीन को कोई काम होगा, चूं चरा का सवाल नहीं। हालात को देख लिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब आप सौदे के लिए आए हैं तो सौदा सौदे के तरीके से तय होगा, बताइए नफा क्या दोगे? हजरत उमर ने कहा कि 1 किलो पर 1 दीनार ज्यादा दूंगा। हजरत उस्मान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये नफा बहुत कम है। अब हजरत उमर फारूक कह रहे हैं, हालात खराब है, तुम्हारे पास अनाज है, दो। क्या देंगे नफे में? 1 दीनार पर किलो। हजरत उस्मान ने कहा, कमाने का दौर है उमर। अच्छा, 2 दीनार, 3 दीनार नहीं। उस्मान दिल सख्त हो गया। खाली इतना बोले उन्हों, हमें तुम्हें रहते हैं। क्या बना डालते थे कि उस्मान को
उस्मान इससे ज्यादा देने की ताकत हुकूमत के पास, इमारत के पास नहीं है। 3 दीनार ज्यादा दे सकता हूं। उसके बाद तू है, तेरे नबी का शहर है, तेरे नबी की उम्मत है। खुदा, अरे खजूर तो खाते जाओ अमीरुल मोमिनीन, मेरी रियाया भूखी और मैं खजूर खाऊं? मेरी रियाया भूखी, मैं खजूर खाऊं? तुझे तेरे खजूर मुबारक, अमीरुल मोमिनीन खा लीजिए। अब गए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर मस्जिद नबवी में नबी को सलाम अर्ज़ करके अब दुआओं में लग गए। अल्लाह, ये जो बंदे हैं तेरे हबीब की उम्मत है, दिन गुजरा, रात गुजरी, सुबह हुई, दिन गुजरा, रात गुजरी, सुबह हुई। अब जो सुबह को आकर हजरत उमर फारूक से मिलने वाले थे, किसी के चेहरे में भूख के आसार नहीं। मदीने से जरा हल्की हल्की अच्छे अच्छे पकवान की खुशबुएं भी फैल रही है। उमर ने पूछा, खाए तुम लोग? जी। मजीद भी पक रहा है। कहां से आया? मालूम नहीं। नहीं क्या? मेरे उस्मान अपने गुलामों के साथ रात को हमारे दरवाज़ों तक पहुंचे और कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने पहुंचाया है। इखलास देखिए, अमल हमारा, नाम तुम्हारा। ये तो तरबियत थी नबी की। उमर ने पहुंचाया है, आप पहुंचाए और आपको नहीं मालूम। हज़रत उमर सोचने लगे, अल्लाह। अब फौरन अपने कपड़े झाड़ते हैं, सीधा उस्मान के पास जाते हैं, क्योंकि कुछ छोटे जुमले कह दिए थे ना, दिल सख्त हो गया। बड़े लोगों के लिए छोटा जुमला भी बड़ा होता है, छोटे लोगों के लिए बड़ा जुमला भी छोटा होता है। छोटे आदमी को माँ की गाली भी दे लो, सुन सुन को आदत। बड़े आदमी को क्या जी वो, मंजे जोर से बात करे, खाली क्या जी वो कितना बड़ा बनता मालूम बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों के लिए जरा आवाज से क्या जी वो बड़ा जुमला बन जाता है। उस्मान दिल सख्त हो गया तेरा। सीधे फिर हजरत उस्मान का दरवाजा खटखटा। अंदर से उस्मान गनी ने पूछा, कौन? उमर आया है। अरे रे रे रे, आइए आइए मेरी तशरीफ रखिए। उस्मान नाराज तो नहीं? क्यों नाराज? पहले खजूर खाइए, आज नहीं खाएंगे क्या? उस्मान, आज तो तेरे घर जरूर खाऊंगा। नाराज? नाराज किस बात की? बिजनेस हो भी सकता है, बिजनेस नहीं भी हो सकता है। हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो नाखुश होने वाला उस्मान ने फरमाया मुनाफिक है। बिजनेस करे तो भी खुश हो जाना, नहीं करे तब भी खुश। हजरत उमर पूछने आए, हजरत उस्मान दिए नहीं, उमर चले गए। जब दूसरे दिन की खबर पहुंची तो उमर आए, उस्मान से नाराज? नाराज किस बात? हजरत उस्मान ने कहा कि अमीर मोमिनीन खाइए खजूर, मैं बगैर नफ़ा का कोई काम आज तक नहीं किया, इसीलिए उस्मान की दौलत सलामत है। तुम आए थे बिजनेस करने के लिए, बोली लग रही थी, तुम 1 का वादा कर रहे थे, अल्लाह 10 का वादा कर रहा था।
मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह 10 गुना ज्यादा देंगे। ये तो हम जैसे गुलामों के लिए ऑफर है, करने वाले का ईमान और यकीन जितना होता है उसके लिए और ऑफर बढ़ जाते हैं। बोली लग रही थी अमीरुल मोमिनीन तुम्हें 1 बोले वहां 10, तुम्हें 2 बोले वहां 10, तुम्हें 3 बोले वहां 10। तो फिर वही मोहम्मद जिसके सदक़े में हमें ईमान मिला, आखिरत का प्याला पिला कर गए हैं, कामयाबी और नफ़ा आखिरत का दिखा कर गए हैं। पता नहीं है कि आइंदा नमाज में पढ़ूं कि नहीं, मेरी नमाज पढ़ी जाएगी, आखिरत में तो पहुंचना मेरे लिए यकीनी है। दरी सूरत मैं आपके 3 पर नज़र करूं या अल्लाह के 10 पर, मैं सौदा यहाँ कम नज़र आया, छोड़ा, सौदा वहाँ नज़र आया, मैंने कर लिया। तो फिर उस्मान, काम तो तुमने किया, नाम मेरा क्यों लगाया? अमीरुल मोमिनीन आप हमारे बड़े हैं और इस वक्त पूरी उम्मत के आप अमीर हैं और इस टाइम में आप मेरे भाई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता जुड़ता है। और आप, अगर मैं इससे भी ज़्यादा करूं, आप ना करें, मेरे करने पर कौम की नज़र नहीं होगी, हुकूमत पर कौम की नज़र होती है। इसलिए मैंने मेरे अमल को आपकी तरफ जोड़ दिया।